कांग्रेस जवाब दे। आपको आरोप ये लग रहा है कि आपके प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं इसलिए बाबरी मस्जिद टूटी, लेकिन आप श्रेय भी नहीं लेना चाहते। आप अदालतों में खिलाफत भी करते हो, आप राम मंदिर बनवाते भी नहीं हो। आपको टेंट में रामलला पसंद है, मंदिर के गर्भगृह में रामलला पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, हम राम वाले हैं, नाथू राम वाले हैं, थोड़ा फर्क समझ लीजिए इसमें। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री ने, एक बात समझ लीजिए, राम हृदय में धारण करने का विषय है। राम हिंदुस्तान के जीवन का आधार है, राजनीति का विषय नहीं है। अगर ये माननीय भाई साहब अभी कह रहे थे कि ताला खुलवा, किसने खुलवाया? पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खुलवाया, उन्हें जज ने खुलवाया। तो राम मंदिर जब बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के अपना जो है छाती ठोक रही है। एक बात और सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा ना कि 22 तारीख का चुनाव नहीं किया गया है, चुनाव देख के तारीख तय की गई है। मैं इस बात का पूरा एकदम इसका आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। और एक बात आप समझ लीजिए, इसके बाद ये कहते हैं ना कि आपने भी कहा शिवपाल जी ने कहा गोली चली, मैं मानता हूं, हाँ, मुलायम सिंह यादव जी ने निहत्थेकार से को गोली चलवाई। इन्होंने उनको पद्मश्री दिया कि नहीं दिया? इन्होंने मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिया कि नहीं दिया? और उस समय सरकार के अंदर सबसे बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जो अफसर शाह, आज ट्रस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है। अब कैसी राजनीति की बात कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आज अयोध्या निकली, आप कह रहे थे अयोध्या आइए, मन प्रसन्न हो जाता है। पसंद तो मेरा, मैं तो अयोध्या का ही हूं। मन में मेरा प्रश्न उठता है, प्रश्न के नैयर ने बड़ा समर्पण किया देश के लिए, राम मंदिर के लिए। कौन याद कर रहे हैं भाई उनको? सूर्य स्तंभ से आइए अयोध्या तक आप और जाके गिन लीजिए, ज्यादा कटआउट मोदी के हैं, ज्यादा राम जी के हैं। ये एक व्यक्ति के राजनीतिक प्रपंच को सिद्ध करने के लिए जो धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारा विरोध पर है। बड़ी दुविधा है कांग्रेस पार्टी की, राम को माने या मोदी का विरोध करे, बस इसी के बीच में झूल रहे हैं। मोदी विरोध के राम विरोध, मोदी विरोध में राम विरोध हो रहा है। मनीष शुक्ला जी, देखिए नाविका जी, एक बात आज सरयू के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक नाविका जी, एक बात मैं सरयू के किनारे एक बात मैं सरयू की शपथ लेके कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। मैं इस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बना रही है। पूर्व में भी नहीं कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हमने कहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकार बनी, जब वोट की ताकत आपने दी, तो मंदिर के मार्ग को प्रशस्त किया। कैसे किया? एक तरफ जब कांग्रेस की सरकार थी तो वकीलों की फौज खड़ी होती थी मंदिर न बने, और जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो वकीलों की फौज फिर खड़ी हुई। सुन लीजिए, वकीलों की फौज फिर खड़ी हुई, और वकीलों की फौज ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि रोज सुनवाई हो जिससे मंदिर जल्दी बने। ये अंतर है हमारे और कांग्रेस में। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो हमारी सरकार ने जो अरबी और फारसी के डॉक्यूमेंट्स थे उनका ट्रांसलेशन कराया, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी माननीय उच्च न्यायालय के लिए, अंग्रेजी और सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो हमने जो कहा था प्रशस्त करेंगे, वो प्रशस्त हुआ। मंदिर तो राम भक्तों की समर्पण निधि से बन रहा है, हमको कोई क्रेडिट नहीं लेनी है। रोहित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब लोग मोदी कर रहे थे तो आप जय श्री राम कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अलायंस पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पिट्रोडा जी, वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। तो अब जय श्री राम बोलेंगे तो उनको डर लग जाएगा कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है।
नाविका जी, हमारे लिए राम हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए राम हमारी राजनीति का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे भगवान राम का नाम लेते लेते ये 2 सांसद की पार्टी आज पूर्ण बहुमत की सरकार में है और ये आज क्लेम करती है कि हम भगवान राम को ला रहे हैं। अरे ये तो शंकराचार्य जी का भी विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इससे ज्यादा दुस्साहस ये क्या कर सकते हैं? आप बताइए, धर्म का काम वो शंकराचार्य करेंगे या भारतीय जनता पार्टी करेगी? और आज अगर आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति शंकराचार्य से बड़ा हो गया है तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और सनातन धर्म का। अगर मैं ये कहता हूं कि 500 साल के नायकों को याद करो, 500 साल के संघर्ष को याद करो, तो क्या मैं गलत हूं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये राम मंदिर 35 साल की तपस्या नहीं है, ये 500 सालों की तपस्या है, जिस इतिहास को अंग्रेजी